मैं बड़ा होता गया और पापा बूढ़े। दर्द भरी कहानी रुला देगी आपको। ना चाहते हुए भी धीरे धीरे उनसे लगाव कम होता जा रहा है। मैं चाहता हूँ कुछ देर बैठूं उनसे बातें करूं, पर वो एक ही बात की रट लगाने लग जाते हैं। उन्हें लगता है मैंने सुना नहीं सुनाई उन्हें कम देता है, तो मुझे भी कुछ कहने के लिए जोर से बोलना पड़ता है, या एक ही बात को 10 बार मैं चिड़चिड़ा हो जाता हूँ उस वक्त। इसलिए मैं बचने लगा हूँ उनसे, चाहता हूँ कि उनसे कम ही बात करनी पड़े। वैसे अब वो भी माँ के जाने के बाद थोड़ा गुमसुम ही रहने लगे हैं। इधर कुछ महीनों से मैं सिर्फ सुबह शाम एक बार देख आता हूँ। उनके कमरे में बीमार रहने लगे हैं। अब कमरे से बदबू भी आती है। एक लड़का रख रखा है हमने देखभाल करने के लिए। आज लड़का देर से आएगा। उसने अपने लिए एक पुरानी जैकेट मांगी है, वही ढूंढ रहा था तो अलमारी से बचपन की सुनहरी यादें गिर पड़ी, जिसे मैं पलटता चला गया और उस एल्बम का हर पन्ना मुझे कचोटता। पापा के घर आते ही ना जाने कितने सवाल रहते थे मेरे पास, थके रहते थे वे, पर खींचते नहीं थे, सुनते थे, जवाब देते थे, मेरे साथ खेलते थे, मुझे हंसाते थे। सुपर पापा थे तब ये मेरे। ना जाने कितनी बार मुझे खुद से नहलाया होगा, मेरी गंदगी साफ की होगी। जब भी बीमार पड़ा मैं तो ये रात भर सो नहीं पाते थे। जब पहली बार मेरे लिए इन्होंने बाइक ली थी और सीखते वक्त मेरे माथे में चोट आ गई थी, 4 टाके आए थे, तो अपने सुपर पापा की आंखों में पहली बार आंसू देखे थे। हाथ माथे के टांकों के निशान पर अनायास ही पहुंच गया था वो घाव, फिर हरा हो गया था। आंखें आंसुओं से भर आई थी, गला रुंध सा गया था। पूरी एल्बम भी पलट ना सका मैं और तेज कदमों से पापा के कमरे में चला आया। पापा शायद बहुत देर से अपने गीले हो चुके कपड़ों के साथ उठने की कोशिश कर रहे थे। मुझे देख एक गुनहगार की तरह सहम गए। मैं जाकर उनसे लिपट गया। कोई बात नहीं पापा, मैं हूं ना, अभी चेंज कर देता हूं। नहीं नहीं, तुम कैसे करोगे बेटे? क्यों पापा, आप करते थे ना जब मैं बच्चा था, अब आप मेरे बच्चे हैं। यूं ही कभी जब मौका मिले पुरानी धूल खाती एल्बम देख लिया करो दोस्तों, क्योंकि रिश्तों पे पड़ी धूल साफ होती रहनी चाहिए।